की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का किया दर्शन। रामनगर में काशी नरेश ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर मेले का किया शुभारंभ। महमूदगंज रघुनाथ नगर कॉलोनी स्थित श्री राम जानकी मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा की गई स्थापित। और बिनियाबाग पार्क में बच्चों को सजा दिए जाने के मामले को लेकर पार्क संचालक ने किया इस बात का खंडन। और अब खबरें विस्तार से। रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। कोरोना के कारण भक्त और भगवान के बीच बनी दूरी 2 साल के बाद समाप्त हुई है। ऐसे में रथ यात्रा मेले में लोगों की काफी भीड़ हो रही है। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वहीं रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें तुलसी दल की माला, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया। वहीं मेले में खाने पीने के स्टॉल, झूलों इत्यादि का जमकर आनंद लिया। आज बाबा जी का दर्शन मेले का इस मेले का मेन खास उद्देश्य क्या होता है? मेले का उद्देश्य है कि हमारे जगन्नाथ बाबा का दर्शन होता है। 3 दिन का मेला शुरू होता है। ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। इसका हम तहे दिल से मोदी जी और योगी जी का शुक्रिया करना चाहते हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी है। आगमन आयावन और जायावन हो रहा है, आगमन और निगम हो ही रहा है। दर्शन भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। बिल्कुल बात की जाए तो क्या बनारस के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं बाबा का दर्शन करने? बिल्कुल बिल्कुल कितनी भीड़ होती होगी? बहुत भीड़ होती तब है। भी कितनी भीड़ होती होगी? आंकड़ा क्या है? 3 दिनों में लाखों से ऊपर का आंकड़ा जाता है। बाबा के इतने भक्त हैं जी। और प्रशासन का सहयोग बताया जो क्या है? प्रशासन का पूर्ण सहयोग है जी। और जो मेला जिस तरीके से लगता है, तो क्या इस बार कोरोना काल के बाद जो पहली बार फिर लग रहा है बाबा का रथ लगा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि अगली बार तो नहीं हो पाएगा, बहुत संक्षेप में हुआ था, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं। व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं, ठेले पटरी वाले। व्यवस्था निगम की तरफ से बहुत अच्छी दी और मतलब मेला लगा हुआ, बहुत भव्य मेला लगा हुआ है। रामनगर में काशी नरेश ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर मेले की शुरुआत की। पूरे आस्था और हर्षोल्लास के साथ रामनगर के लोगों ने भगवान जगन्नाथ का स्वागत किया। रामनगर दुर्गा मंदिर के पास से भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पहले काशी नरेश कुंवर अनंत नारायण सिंह ने खींचा, जिसके बाद से यहां की जनता द्वारा भगवान जगन्नाथ के रथ को अयोध्या प्रांगण में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान देर रात तक प्रभु के दर्शन का सिलसिला चलता रहा। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची रही। आपको बता दें कि रामनगर में भी 3 दिवसीय रथ यात्रा के मेले का आयोजन सैकड़ों वर्ष पहले से होता आया है, जिसे काशी नरेश स्वयं अपने हाथों से रथ खींचकर रथ यात्रा मेले की शुरुआत करते हैं। इस दौरान नान खटाई की अस्थायी दुकानें काफी संख्या में देखने को मिलती हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे भगवान जगन्नाथपुरी छोड़कर स्वयं महादेव की नगरी में विराजमान हो गए हों। जगन्नाथ भगवान की यात्रा वाली मेला में महाराज द्वारा संचालित मेरा ख्याल सैकड़ों वर्ष से चल रहा है। ये रामनगर में सैकड़ों वर्ष से ये रथ यात्रा का मेला चलता है। वर्ष से महाराजा प्रभु नारायण सिंह के जमाने से चल रहा है। उसमें ये 3 है महाराजा प्रभु नारायण सिंह, आदित्य नारायण सिंह, जो है देवी नारायण सिंह, और उसके बाद अनंत नारायण सिंह जी जो इसे अभी इस परंपरा को कायम रखते हैं। मेरा ख्याल है कि धार्मिक परंपरा एक छोटे मोटे को रोजगार भी दे रहा है। नाइक साहब, आप ये बता सकते हैं कि ये रामनगर में
भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कब से शुरू हुई? रामनगर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सैकड़ों वर्षों से अनवरत चल रही है और महाराज बनारस के पुण्य सानिध्य में यहाँ रथ यात्रा मीराज मंदिर से आरंभ होती है, यहाँ से सागर की झांकी होती है और प्रतिवर्ष हम लोग सभी जनमानस उसको खींचते हुए रथ को यहाँ तक लेके आते हैं। पिछले 2 वर्षों से नगर सुनना पड़ा था कोरोना काल के कारण। इस वर्ष प्रभु जगन्नाथ हम लोग के बीच में आए हैं। हम सभी का मन बात द्रवित है। महमूरगंज रघुनाथ नगर कॉलोनी स्थित श्री राम जानकी मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई। रघुनाथ नगर कॉलोनी महमूरगंज में श्री राम जानकी मंदिर परिसर में श्री राधा कृष्ण जी, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वैदिक रीति से आचार्य पवन तिवारी द्वारा संपन्न की गई और मुख्य यजमान प्यारे मोहन श्रीवास्तव, शशिकांत श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव रहे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आखिरी दिन मंदिर प्रांगण से सभी भगवान के विग्रहों को 5 मंदिरों में भ्रमण कराया गया। इसके बाद न्यास पूजन कर प्रतिमा यथास्थान स्थापित की गई। वहीं सर्व जगत कल्याण सुख समृद्धि हेतु श्री महालक्ष्मी यज्ञ हवन पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनिल श्रीवास्तव, शशिकांत श्रीवास्तव, आचार्य प्रवीण तिवारी, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, दीपेंद्र श्रीवास्तव इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये श्री राम जानकी प्राचीन मंदिर में भगवान विष्णु जी का, राधा कृष्ण जी का और भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई है। यहाँ पर ये महमूरगंज में रघुनाथ नगर कॉलोनी में एक पुराना मंदिर है, राम जानकी मंदिर है। इसमें बहुत से भगवान जोगी की मूर्ति लगी हुई है, तो इसमें कुछ मूर्तियाँ की कमी भी थी और चित्रगुप्त भगवान हम लोग चाहते थे चित्रगुप्त भगवान जी का भी मूर्ति इसमें स्थापित हो जाए। तो लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का और राधा जी का और कृष्ण जी का और साथ साथ में जो है चित्रगुप्त भगवान जी का मूर्ति का यहाँ स्थापना आज हो रहा है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात में शहर के बीच में मंदिर है, यहाँ काफ़ी लोग आते जाते हैं और ये बताया जाता है कि 200 साल पुराना मंदिर है ये। इसमें जितने मूर्तियाँ रखी गई हैं, बड़ा रमणीक मंदिर है, बड़ा प्रभावशाली है और जो इच्छाएं होती है भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इसको पूरा भगवान करते हैं। बेनियाबाग पार्क में बच्चों को सजा दिए जाने के मामले को लेकर पार्क संचालक ने इस बात का खंडन किया। 2 दिनों से बेनियाबाग में उठक बैठक बच्चों द्वारा करने के मामले को लेकर पार्क संचालक बबलू सेठ द्वारा इस बात का खंडन किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोग बराबर बेनिया पार्क में पत्रकार के नाम पर आकर डराते धमकाते हैं। यहाँ अभी निर्माण कार्य चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे ऊंचा फाटक डाककर बराबर आते हैं, उनको समझाया जाता है। यहाँ किसी भी बच्चे को सजा नहीं दी गई है। ये पूरी बात प्रशासन के संज्ञान में दे दी गई है। बबलू जी, क्या है मामला? किस तरह का उठक बैठक का मामला का खंडन करना चाहते हैं? सर, उठक बैठक हम करवाए नहीं थे। यही गेट है पीछे, जो नोखिला गेट है, इसी को डाक के कुछ बच्चे आए थे। उसके बाद हमारा गार्ड जो है उनको पकड़ के मेरे ऑफिस के पास लेके आया। हमने उनको बोला कि चलो तुम बैठो, अपने मम्मी पापा को लेके आओ, बुलवाओ, तब तुमको जाने देंगे। वो अपने आप से काम पर उठा बैठा करने लगे। बोले अंकल जब ऐसा गलती नहीं होगा, और हम तुरंत उनको भी हम वहाँ से चले भी गए। अब इसको कोई वीडियो बना के गलत तरीके से चला रहे हैं। आप लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं था? अगर हम लोग का सर पैसे का लोग या 10 लाख टिकट रहता। अभी 2 दिन पहले हमने सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोग ने पूरा निःशुल्क किया है। उसके बाद शाम को भी हम लोग 100-150 बच्चे को निःशुल्क अंदर एंट्री करते हैं, वो भी 10 से 12 साल के हैं। और कभी मेरी रिकॉर्डिंग में गेट पे रिकॉर्डिंग है, उसको आगे चेक कर लिया जाए। 150 बच्चे तो डेली बिना टिकट के ही जाते हैं सर। अब कल जो घटना घटा, अब वो बस उसमें कुछ लोग का मनसा अलग है, उनका मनसा कुछ अलग, क्या हम क्या बताएं, सब जानते हैं। अब तो हम शासन प्रशासन से यही कहते हैं कि थोड़ा हम लोग के भी ये सब जो डाक के आते हैं, जो आगे पत्रकारिता के नाम पे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, थोड़ा इस पे भी प्रशासन हम लोग का सहयोग करे सर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab,
chemistry lab, and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक टोटो चालक को बेरहमी से पीटे जाने के बाद उसकी मृत्यु का मामला सामने आया है। एक टोटो चालक को बेरहमी से पीटे जाने के बाद उसकी मृत्यु का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीते 24 मई को कुछ मनबढ़ों द्वारा टोटो चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी। इसके बाद वह कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती था। 1 माह 8 दिन तक वहां भर्ती रहने के बाद उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने बताया कि इस बाबत FIR दर्ज किया गया था। इसके बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं परिजन कबीरचौरा चौकी पहुंचकर तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं मौके पर कोतवाली ACP ने पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, ये कौन है आपके? ये हमारे पड़ोसी है। हमारे घर में इनका लड़का पला बड़ा सब कुछ हमारे घर में हुआ है। क्या नाम है? उसका नाम रोटी चौरसिया था। क्या घटना, पूरी घटना बता। घटना ये था कि आज 1 महीना 8 दिन हो गया नेट। वो एक दिन रात में 10 बजे अपना टोटो खड़ा करके स्टैंड से आ रहा था। कुछ लड़के जो अपराध किस्म के हैं वो दारू के नशे में आए दिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। उस दिन वो उधर से आ रहा था अपना टोटो खड़ा करके, उसके साथ भी ये लोग मारपीट किए और इतना ज़्यादा मारपीट किए कि उसके सर में गंभीर चोटें आई और उसके बाद
उसको कुछ हम लोगों को कुछ पता नहीं था। रात में लावारिस हालत में उसको यहाँ के राहगीरों ने एडमिट करा दिया कबीर चौरा हॉस्पिटल में। सुबह हम लोगों की जानकारी हुई, हमने यहाँ पे आया, उसकी हालत देखे, यहाँ से डॉक्टरों से संपर्क किया, फिर उसको हमने रेफ़र कराया ट्रामा सेंटर के लिए। फिर वहाँ वो 1 महीना 8 दिन ज़िंदगी मौत से अपने लड़ता रहा कोमे की हालत में। उसके बाद कल डॉक्टर ने उसे 5 बजे मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद मेरी यही प्रशासन से और सरकार से यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई अपराधियों को मिले और हमारे मुकदमा जो 302 की मुकदमा उसको कायम किया जाए। किस तरह का मामला है? ये प्रार्थना पत्र मेरे कोतवाली थाना क्षेत्र का है और जो घटना हुआ है वो भी कोतवाली थाना क्षेत्र में ही हुआ है। ये 24 तारीख को प्रार्थना पत्र जब घटना हुआ था दिए थे, क्यों नहीं लिए? नहीं, उसमें मैं बता दूं, उसमें मैं प्रार्थना पत्र दिया हुआ था मेरा, उसमें मुझे यही बात हुई थी कि अभी वो लोग का दवा चल रहा है, दवा होने के बाद अगर वो लोग दवा नहीं करते तो मुकदमा लिखा जाएगा। वो उन्होंने क्या किया, दवा करना बंद कर दिया और वो लड़का आज 15 दिन से दवा उसकी बंद थी, उसके घर वाले नहीं आ रहे थे। फिर हम उसकी इस डेट में मृत्यु हो गई। अब आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि उस जितने भी दोनों जो अपराधी हैं, नन्हे सेठ और अजय यादव, जो सबसे सागर का रहने वाला अजय यादव और काशीपुरा का रहने वाला नन्हे सेठ, ये दोनों को प्रशासन गिरफ्तार करे और मुकदमा लिख के इनको जेल भेजे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। प्रशासन हम लोगों को आश्वासन दे रही है, लिखित में दे रही है। हमारे एसओ साहब दे रहे हैं, जो थाना प्रभारी साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ, मैं इतने घंटे में, अभी उन्होंने अभी कंफर्म नहीं बताया कितने घंटे में मैं गिरफ्तारी करूँगा, वो मुझे लिख के बता देंगे कि हम कितने घंटे में उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजेंगे। तो 24/5 को प्रार्थना पत्र दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या भरोसा है इनको प्रशासन को? प्रशासन पे मैंने जो अपना एप्लीकेशन दिया था उस पर मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन, अब जो घटना हुआ वो तो अब आ नहीं सकता, अब जो हो सकता है वो प्रशासन इसमें अपना कार्रवाई करे और हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करे। अगर प्रशासन न्याय नहीं दिले क्या करेंगे इसके लिए? अगर प्रशासन न्याय नहीं दिलाएगा, हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, मुख्यमंत्री ऑफिस जाएंगे, जहाँ हो सकता है हम लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन हम लोगों को। पड़ाव भोजपुर में आरएस सुपीरियर डिटर्जेंट पाउडर की फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। पड़ाव भोजपुर में आरएस सुपीरियर डिटर्जेंट पाउडर की फैक्ट्री का विधिवत पूजन अर्चन कर भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें अधिष्ठाता ऋतुराज पांडे व शिवांगी पांडे ने बताया कि ग्राहकों की काफी डिमांड को देखते हुए इस डिटर्जेंट पाउडर की फैक्ट्री खोली गई है ताकि लोगों को कम कीमत में बेहतर डिटर्जेंट मिल सके। शिवांगी जी, किस तरह का आज आपने ये लॉन्च किया है? हम लोग आरएस सुपीरियर डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किए हैं आज। ये हर तरह से यूज में हर सरफों से अच्छा है। महिलाओं को जो हर तरह से ज़रूरतमंद के लिए उनके हाथ रफ वगैरह जो चीज़ें हैं, हम लोग इन सब को ध्यान रखते हुए, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये पूरे बनारस में भी रहेगा या पूर्वांचल? ये पूर्वांचल से हमारी पूरी कोशिश है कि ये पूर्वांचल में ही नहीं, पूरी विश्व में इसकी डिमांड होनी चाहिए और इसकी पहुंच होनी चाहिए। आगे आप इसके लिए मतलब जो होगा करती रहेंगी? जी जी, इसके लिए जो भी होता होगा इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। और भी सर्फों से बेहतर है? जी जी। किस तरह का ये सर्फ आपने निकाला है, क्या इसकी खासियत है? देखिए, मार्केट में आपको तमाम तरह के सर्फ मिल जाएंगे, लेकिन सर्फ की गुणवत्ता की चीज़ ये है कि ये चीज़ें कपड़ों को आपका, जैसे नए कपड़े होते हैं, सर्फ में क्या होता है, कास्टिंग पाउडर, सोडा, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो कपड़े की जो चमक होती है दबा देती है। लेकिन हमारे सर्फ की एक खासियत है, इस नए कपड़े को नए जैसा रखेगा, चमकदार रखेगा, खुशबूदार रखेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सर्फ जो होता है वो जनरली घर की महिलाएं ज़्यादा यूज़ करती हैं। वो सर्फ को हाथ से घोलती हैं, उसमें केमिकल, कई प्रकार के केमिकल होते हैं, काशी सोडा होते हैं जो कि हाथ को काट सकते हैं। उसको उस सबको देखते हुए 1% में एक अनुमान ढंग से मिलाया गया है ताकि कपड़े भी अच्छे साफ हो जाए और उनके हाथ भी खराब ना हो। तो इस सबको देखते हुए हमारा जो सर्फ है वो एक बेहतर और बढ़िया ढंग से, किस नाम से इसको आप? ये आरएस सुपीरियर वॉशिंग पाउडर के नाम से है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सर्फ है जी। तो अभी पूरी तरीके से ये कहाँ आप लॉन्च किए हैं? जी देखिए, अभी फिलहाल तो हमारा शुरुआत बनारस से हुआ है। बनारस से लेके पूरा पूर्वांचल तक पूरा लेते हुए हमें कवर करना है। फिर एक दिन ये पूरा यूपी कवर करना है, स्टेट। तो कितने साइज में आपने निकाला? जी, मेरा ये 10 रुपए का पाउच है। ये मेरा सर्फ देखिए बनाया गया है रेट वाइज की, एक मिडिल क्लास से लेके, एक लेबर क्लास से लेके, एक हाई क्लास तक लोग यूज कर सके। मेरे पास 10 रुपए का भी पाउच है, मेरे पास आधा किलो का भी है, मेरे पास 250 ग्राम का भी है, मेरे पास 1 किलो का भी है, 3 किलो का भी है, 5 किलो का भी है। आज इसका उद्घाटन कर दिया? बिल्कुल, आज का उद्घाटन किया जा रहा है। नमामि गंगे गंगा विचार मंच के तत्वाधान में मां गंगा के निर्मलीकरण हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया।
शनिवार को काशी के घाटों पर नमामि गंगे गंगा विचार मंच के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। संस्था के दर्जनों कार्यकर्ता भदैनी घाट से तुलसी घाट तक आमजन को जागरूक करते हुए गंगा तट पर किसी प्रकार की गंदगी न करने की अपील करते हुए चल रहे थे। इस दौरान गंगा में किसी प्रकार की गंदगी दिखाई देने पर उसे बाहर किया जा रहा था। तुलसी घाट पर श्रमदान के उपरांत मानव श्रृंखला बनाकर लोगों से गंगा निर्मलीकरण में सहयोगी बनने की अपील की गई। महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी ने कहा कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो, इस संकल्प के साथ आम जनमानस के सहयोग से ही गंगा स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त होगा। अभियान में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक रामप्रकाश जायसवाल, मंडल संयोजक रश्मि साहू, शिवांगी पांडे, भावना गुप्ता इत्यादि उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का किया दर्शन। रामनगर में काशी नरेश ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर मेले का किया शुभारंभ। महमूदगंज रघुनाथ नगर कॉलोनी स्थित श्री राम जानकी मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा की गई स्थापित। और बिनियाबाग पार्क में बच्चों को सजा दिए जाने के मामले को लेकर पार्क संचालक ने किया इस बात का खंडन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।